हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में हम स्वागत करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग अपनी अगली वीडियो देखने वाले हैं। हम लोग न्यूमेरिकल शुरू किए हैं और न्यूमेरिकल हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आज फिर से हम लोग विद्युत के न्यूमेरिकल पे बहुत सारे बच्चों को समस्या होती है। बहुत सारे बच्चे मैसेज भी करते हैं, फ़ोन भी करते हैं, व्हाट्सएप पे भी करते हैं, सर न्यूमेरिकल भी 2-3 और करा दीजिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन करा दीजिए। ये बच्चों न्यूमेरिकल का हम लोगों को 14वां या 15वां वीडियो होगा, ठीक है। अभी हम लोग इसके बाद भी अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल करने, अभी कम से कम 3-4 वीडियो आपकी और बनेगी न्यूमेरिकल पे। इतना न्यूमेरिकल आपको करा दिया जाएगा कि न्यूमेरिकल से आपका डर ही खत्म हो जाएगा कि इतने सारे न्यूमेरिकल आपको कराए जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग आज फिर से फिगर वाला, अभी बच्चे बोल रहे थे सर 2-3 फिगर और करा दीजिए। आज ये फिगर की बच्चों लास्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब फिगर वाला नहीं होगा। अब सर फिर क्या क्या कराएंगे? अब देखिए क्या क्या किया जाएगा। ये अभी न्यूमेरिकल करने के बाद जो अगला वीडियो आपका आएगा बच्चों ना, उसमें हम लोग पढ़ेंगे V बराबर आई आर। क्या पढ़ेंगे? V बराबर आई आर। ये सर ओम का नियम है। V बराबर आई आर ओम का नियम है। यदि किसी चालक में विभवांतर V तथा उस चालक में बहने वाली धारा I का जो अनुपात होता है उसे क्या बोलते हैं? नियतांक। तो V बराबर आई आर, V बटे आई बराबर R, और R बराबर क्या हो जाएगा? V बटे, तो लिख चुके। I बराबर यहां से क्या हो जाएगा? I बराबर यहां से हो जाएगा V बटे R। ये अभी हम लोग इस पे करेंगे। इसके जस्ट बाद ये न्यूमेरिकल करा जाएगा। और क्या करेंगे सर? और बच्चों करेंगे Q बराबर आई टी। अभी कुछ बच्चों को इसमें भी समस्या, ये भी 1-2 नंबर में पूछा जाता है, भले छोटा छोटा न्यूमेरिकल है, ये वाला करेंगे। फिर सर और क्या कराएंगे? अभी हम लोग Q बराबर NI को करेंगे। फिर बच्चों हम लोग V बराबर W/Q को करेंगे, इस पे भी न्यूमेरिकल करेंगे। इतना न्यूमेरिकल इसके बाद वाली वीडियो में ये न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, ठीक है। छोड़ने वाले कुछ नहीं, सारे टाइप करा दिया जाएगा न्यूमेरिकल। तब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, अभी कोचिंग चालू हो गया है, तब हम लोग यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड करेंगे। फिर हम लोग मानव नेत्र में आएंगे, फिर हम लोग प्रकाश में आएंगे। उस तरीके से पूरी विद्युत को हम लोग खत्म कर देंगे। लगभग मान के चलिए 5 दिसंबर तक आपका सारा मतलब ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम लोग W बराबर VIT का करेंगे, फिर W बराबर I²RT का करेंगे। फिर बच्चों हम लोग W बराबर V²/R/T का करेंगे। ये इतने सारे न्यूमेरिकल हम लोगों को कर, ये अपना एक वीडियो रहेगा, फिर ये एक वीडियो रहेगा। फिर हम लोग सामर्थ्य को, ये तो हमारा ऊर्जा पे हम लोग, ये फार्मूला है, न्यूमेरिकल हम लोग इसमें करेंगे। और बच्चों इसका हम लोग एक वीडियो कंप्लीट आपका ये न्यूमेरिकल का आएगा। फिर फार्मूला P बराबर VI का एक आएगा, P बराबर I²R का एक आएगा, फिर P बराबर V²/R, ये 3। इतने सारे न्यूमेरिकल अभी, तो एक पूरा ये और ये बच्चों मिलके एक न्यूमेरिकल इसका आएगा, एक न्यूमेरिकल अभी आपका इसका आने वाला। मतलब इसके बाद अभी 2 न्यूमेरिकल हम लोग और पढ़ेंगे। फिर बच्चों लास्ट जो वीडियो आएगा वो ओनली एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल के आएंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं अभी आपके इस चैप्टर बच्चों 3 वीडियो, अभी 40-50 मिनट 1 घंटे का भी हो सकता है। अभी कुल मिलाकर 3 वीडियो आपकी और अपलोड होंगी। जैसे ही 3 वीडियो अपलोड हो जाएंगी, आपकी सारी न्यूमेरिकल की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो आइए हम लोग टाइम अपना खराब ना करते हुए, हाँ अगर आप बच्चों अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, ठीक है। आपके लिए एकदम अच्छे से मेहनत की जा रही, कंटिन्यू वीडियो अपलोड हो रही है, कभी कोई देरी नहीं, कभी कोई समस्या नहीं। हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, उम्मीद है आप भी हमसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आइए हम लोग अपना समय खराब ना करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पर शुरू करते हैं कि आज का न्यूमेरिकल क्या है। तो देखिए आज का न्यूमेरिकल क्या है, आइए दिखाते हैं आपको। तो क्या दिया है? एक ये फिगर दिया है। सर फिगर तो दिया, हम लोग क्या करेंगे, कहां से शुरू करेंगे? सबसे पहले बच्चों आपको इसमें देखना क्या होता है। सबसे पहले आप देखेंगे कि 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, ठीक लगी है। फिर यहां से क्या होता है, प्लस और माइनस 2 धारा यहां से होता है। ये बच्चों इधर से आपका करंट क्या हुआ, चलना चालू करेगा, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, यहां तक पहुंच गया। अब ए पॉइंट पर आपका करंट पहुंच चुका है। जैसे ही बच्चों करंट यहां पहुंचेगा, करंट को हम बता चुके हैं कि जो आपका ये जो सेलों का संयोजन होता है उसके 2 क्रम होते हैं। कौन कौन से सर? एक बच्चों हम बताए हैं श्रेणी क्रम, दूसरा क्या बताए हैं सर? दूसरा होता है समांतर क्रम। 2 संयोजन बताए हैं। श्रेणी क्रम का फार्मूला हम आपको बता चुके हैं, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट जितने होंगे आप जोड़ देंगे। समांतर क्रम का क्या बताए हैं? 1/R बराबर 1/R1 1/R2 1/R3 बता चुके हैं अच्छे से ना, कोई दिक्कत नहीं।
अब ये हम लोग 2 पढ़ चुके हैं, तो बस 2 ही आपको जोड़ना होता है, यही बच्चों दोनों ही ऐड करना होता है, बाकी तो कुछ नहीं है, सवालों में कोई दम नहीं रखा है, बस यही बस आपको समझना होता है। अभी भी कुछ बच्चों को डाउट है, बच्चों ने बोला था आपके मन की बात जब तक अगर हम नहीं समझ सकते इसका मतलब आपको हम नहीं पढ़ा सकते। तो बच्चों आप भले हमसे ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं ना, लेकिन फिर भी आपके मन की बात हम आसानी से समझ जाते हैं, ठीक है ना। आपको अगर थोड़ा सा भी कहीं समस्या होती है तो हमको समझ में आ जाता है कि बच्चे को यहाँ डाउट है, क्योंकि हम लगातार 8-10 साल से ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, तो सारे बच्चों की फीलिंग को समझते हैं, कहाँ भी बच्चों को समस्या हो सकती है। तो आपको कोई ये नहीं सोचना है कि सर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं हमें नहीं समस्या नहीं आएगी, अगर आएगी तो हम जरूर उसको समझेंगे, आपको कोई परेशान नहीं होना है। तो देखिए जब आप बच्चों यहां से चलते हैं, बैटरी से ऐसे ऐसे धारा चली, ऐसे ऐसे धारा आई, अब धारा यहां तक पहुंच गई, इसके बाद क्या होगा, ये यहां देखिए 2 धारा, क्या हम आपको बता चुके हैं कि जब धारा एक ही क्रम में जा रही हो, एक ही रास्ते से जा रही हो बच्चों, वहां श्रेणी क्रम होता है। लेकिन यहां तो सर धारा को और रास्ते दिख रहे हैं, बिल्कुल सही आपने बोला कि जब धारा को एक से ज्यादा रास्ता दिख जाए या धारा का मार्ग बदल जाए, मतलब कई रास्तों में धारा को जाना पड़े, तो वहां कौन सा क्रम होगा, वहां बच्चों समांतर क्रम होगा। अब देखिए धारा यहां तक तो गई, एक ही रास्ता था, लेकिन बच्चों जब धारा यहां पहुंची ना तो धारा को 2 रास्ते दिख गए, एक इधर से या इधर से। धारा सोची हम किधर से जाएं, ठीक है। तो अब क्या करेगी, अब आप देखेंगे कितने प्रतिरोध, धारा देखेगी कि प्रतिरोध कितना लगा हुआ है, और प्रतिरोध का गुण क्या होता है, प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है। क्या करता है बच्चों, विरोध करता है। विरोध मतलब ये मत सोचिएगा धारा को जाने ही नहीं देगा, जाने देगा, लेकिन उतना ही जाने देगा जितना उसको जरूरत होगी। तो यहाँ पे 2-2 ओम के प्रतिरोध लगे हैं, इसका मतलब धारा को 2-2 ओम की जरूरत होगी, और जितना धारा बचेगा ये क्या बोलेगा, हमें जरूरत नहीं है, आप फिर से वापस चले जाओ बैटरी के पास, धारा यहां से चली आएगी। लेकिन यहां आने के बाद क्या होगा, जब इधर से धारा आएगी तो यहां 4 ओम का प्रतिरोध रखा है, तो धारा यहां पे ज्यादा जरूरत होगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात ना, बहुत इसीलिए अच्छे से आपको हम बता रहे हैं, आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो अब आप यहां से धारा जाएगी, यहां से जाएगी, ये इधर से धारा आएगी, आने के बाद अब धारा को फिर से एक रास्ता दिख गया, तो फिर धारा बिंदु बी पर बच्चों पहुंचेगी। इसके बाद फिर यहां से आने के बाद फिर धारा ऐसे आएगी, और आने के बाद फिर यहाँ बच्चों रास्ते में कुंजी लगा है। कुंजी का काम क्या होता है सर, कुंजी का काम बस इतना होता है कि अगर कुंजी यहाँ लगी है तो देखते हैं कुंजी बंद है कि खुली है। सर थोड़ा सा बता दीजिए, अगर बच्चों कुंजी खुली है तो धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा, धारा इधर की इधर और इधर वाली इधर। लेकिन कुंजी जब बंद है तो धारा का प्रवाह क्या होता रहेगा, बार बार ये वही क्रिया चलती रहेगी। बिल्कुल समझ में आ गया ना, ठीक है। अब हम लोग बच्चों आइए अपने न्यूमेरिकल पे चलते हैं। इतना आपको बहुत अच्छे से, इसलिए बच्चों हम इतना अच्छे समझाए इसको क्योंकि ये हमारा फिगर का लास्ट वीडियो है। अब फिगर की वीडियो हम नहीं बनाएंगे, हम लोगों ने फिगर की वीडियो बहुत सारे न्यूमेरिकल कर लिए, बहुत कर लिए, इससे ज़्यादा आपको यूट्यूब पर शायद ही किसी ने बताया हो इतना ज़्यादा फिगर के वीडियो, ठीक है। हम चाहते हैं अपने बच्चों का एक भी क्वेश्चन बोर्ड में गलत नहीं होना चाहिए, इतनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए बच्चों, इतनी आपकी तैयारी होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आए ना कि आप अरे ये तो हम किए थे, ये तो हम किए थे, इसे तो सर ने कराया था, बस आप तुरंत कर ले जाइए, तब मेरी मेहनत सफल होगी और आपकी मेहनत जो आप इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग बच्चों शुरू करते हैं। बोला है ए व बी के बीच कुल प्रतिरोध निकालना है, इसका मतलब ए यहां है, बी यहां है, दोनों के बीच का टोटल प्रतिरोध निकालना होगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे सर आप ये बताइए ये तो 2 हैं, ये 1 है, तो कोई बात नहीं। अब यहां से तो दोनों समांतर में हैं, लेकिन ये दोनों बच्चों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है। क्यों, क्योंकि एक ही लाइन में है। तो पहले आप क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे परिपथ में, आप लिखेंगे परिपथ में 2 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। आप सब बच्चों को इतना लिखना पड़ेगा क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम देंगे, ठीक है। श्रेणी क्रम में हैं, 2 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। और जब बच्चों श्रेणी क्रम की बात आती है तो हम लोग फार्मूला क्या लगाते हैं, R बराबर R1 प्लस R2, ठीक है।
तो R1 का मान कितना दिया है, 2 ओम दिया है। R2 का मान कितना दिया है, 2 ओम दिया है। तो R बराबर 2 कितना हो गया बच्चों, 4 ओम हो गया। कितना हो गया, 4 ओम। ये आप इसको ऐसे अलग कलर से कर देंगे ताकि जानते रहें। अभी आंसर नहीं आया है, अभी तो केवल हम लोगों का बच्चों ये आया है। ये दोनों मिला के कितना बन गया, 4 ओम बन गया। ठीक है, आइए हम लोग फिगर को यहाँ बना दें, यही बना देते हैं। चलिए ये बना रहने देते हैं, नहीं तो इसी को हम लोग पूरा, अब देखिए ये दोनों बन गए ना, अब इन दोनों को हम लोग ऐसे बना देंगे। ये देखिएगा एकदम अच्छे से, ये जो बच्चों फिगर था अब हमारा ये ऐसे बन जाएगा। इसका फिगर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए अब ये पूरा मिलके ना, ये पूरा मिलके ऐसे बन गया और कितना आ गया, 4 ओम आ गया। सही है। अब सर अब क्या होगा, अब तो दोनों मिलके एक जैसे बन गए, तो ठीक है। अब ये देखिए अब तो बहुत आसान हो गया। अब यहाँ से धारा 2 रास्ते में बढ़ जा रही है। जब धारा 2 रास्ते में बढ़ जाती है तो सर आपने बताया था वहाँ समांतर क्रम होता है। जब धारा का एक ही रास्ता होता है तो वहाँ श्रेणी क्रम होता है। इतनी बार हम बता चुके हैं और आप सारे बच्चों को ये तो बार बार करते करते एकदम याद जैसा हो गया है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, समांतर क्रम में। तो आप लिखेंगे परिपथ में, आप लिखेंगे परिपथ में 4 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में है, 4 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। परिपथ में 4 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में है, समांतर। ये दोनों बच्चों समांतर। तो समांतर का फार्मूला क्या हो जाता है, समांतर का फार्मूला 1/R 1/R1 प्लस 1/R2। देखिए एक फार्मूला आपको छोटा सा और बताएं, फार्मूला नहीं है, इसी का फार्मूला है। जब कभी अगर 2 दिए रहे ना, समांतर क्रम में होता है, तो देखिए आपको बता रहे हैं, थोड़ा देखिएगा। 1/R बराबर दोनों का बच्चों एलसीएम कितना हो जाएगा, R1 × R2। इधर R2 प्लस R1, तो आपका फार्मूला एक और निकल आया। सर कौन सा, जब आप इसको पलट देंगे दोनों को तो ये कितना हो जाएगा, R बराबर, ये जब इसको पलट देंगे तो R1 × R2 और बटे R1 प्लस R2। ये देखिए ये फार्मूला बच्चों आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, डायरेक्ट आपका उत्तर आ जाएगा। सर एक बार करके दिखा दीजिए। आइए इस फार्मूले, देखिए यही फार्मूला है। आप चाहे भिन्न में लिख के जोड़िए, चाहे इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए। सर वैल्यू रखिए, क्या उत्तर आएगा, बिल्कुल आएगा। R1 का मान 4, R2 का मान 4, R1 प्लस R2 4 प्लस 4, R बराबर ये 4 चौक 16 और 4 4 8, 8 दूनी 16, R बराबर कितना आ गया, 2 ओम आया। देखिए आया ना, आप भी कर लेंगे, 1/R भी करेंगे तब भी कितना आएगा, 2 ओम। ये कोई नया नहीं है, ये बस हमने यही एलसीएम ले लिया। ये ऐसे R2 इधर प्लस R1 इधर, और ये 1/R था, जब हम R लिखे। इसमें जानते हैं इसमें आपको गलत होने का चांस नहीं रहता है, क्योंकि कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, ये 1/R रहता है ना, लास्ट में R को पलटना ही भूल जाते हैं और वही करके चले जाते हैं, उनका 1 नंबर कट जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करना है, क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, ये R1 × R2 ये ऊपर चला गया, नीचे R1 प्लस R2 हो गया। R बराबर बस डायरेक्ट आपको ऊपर गुणा नीचे प्लस, ऊपर गुणा नीचे प्लस, और कुछ नहीं याद रखना है। तो R1 × R2 4 × 4 और R1 प्लस R2 4 प्लस 4। सही है। अब ये क्या होगा, 4 4 8 और 4 चौक 16, 8 दूनी 16, कितना आ गया, अब ये 2 ओम आ गया। पहला तो उत्तर आ चुका मेरा। देखिए यही तो पूछा था सर A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध बताइए, तो आ गया। कितना आया, कितना आया, 2 ओम आ गया। पहला उत्तर हम लोगों का आ चुका है। कितना आया, 2 ओम। ये देखिए कितना आसान है ना, बहुत आसान है। अब आप सबको एकदम अच्छे से आने लगा होगा, बहुत अच्छे से। जिनको भी थोड़ा सा समस्या होगी आप तुरंत बताएंगे, सर यहाँ पे समस्या हुई, तुरंत आप कमेंट करेंगे। अच्छा है तब भी, नहीं आ रहा है तब भी, नई दिक्कत हो रही, जो भी आपको समस्या होगी आपको बिल्कुल एकदम वो नहीं करना है, एकदम स्पष्ट बताना है। ठीक है, हम जब तक आएगा नहीं तब तक छोड़ने वाले नहीं हैं। कि अभी हम लोगों के पास टाइम बहुत है, अभी हम लोगों के पास दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी, हम लोग 3 महीने एकदम बस पढ़ना ही पढ़ना तो है। बस आपको पढ़ना है, हमें पढ़ाना है। दिक्कत ही क्या, दोनों लोग मिलकर पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास भी भरपूर टाइम है, हमारे पास भी टाइम है। ठीक है, लेकिन हम लोग को छोड़ने वाले इस साल नहीं है, पूरा पढ़ेंगे, पूरा नंबर लाना है। देखते हैं कैसे नहीं मिलता है। चलिए पहला हो गया। दूसरा,
अब देखिए यहाँ पे बच्चों की थोड़ी सी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, लेकिन अब हम कन्फ्यूजन होने नहीं देंगे। बताए ना, हम लोगों का टारगेट पूरा कुछ छोड़ने वाले नहीं है। देखिए परिपथ में प्रवाहित धारा, यही बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा, जब हम देते हैं कोचिंग में भी बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं ना, तो थोड़ा सा बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। क्या करते हैं सर, देखिए हम पॉइंट कर रहे हैं। जब बच्चों परिपथ पूछा जाता है, क्या पूछा जा रहा है, सुनिएगा ध्यान से, परिपथ की बात करते हैं तो आपको पूरा लेना पड़ता है। यहाँ तो फिलहाल और कुछ नहीं दिया है, अगर अभी यहाँ भी एक लगा देता प्रतिरोध तो पूरा लेना पड़ता। लेकिन जब बोलेगा ए व बी के बीच, तब आपको उतना ही लेना होगा जितना बोलेगा। मेरा मतलब समझ रहे हैं ना, फिर से एक बार सुनिएगा। जब बच्चों कहेगा ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो आप तो ए और बी ले लिए। लेकिन जब यही बात करेगा परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तो अगर और कुछ दिया रहेगा उसको भी हम ऐड करेंगे। तो यहाँ बोला है परिपथ में प्रवाहित धारा, इसका मतलब हमको सब लेना होगा, लेकिन यहाँ और सब दिया ही नहीं है। यहाँ जो भी दिया था ए और बी के बीच ही दिया था। चलिए यहाँ तो कोई गलती की चांस नहीं। इतना हो गया, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, स्पेस कम है, फिर हम लोग चलते हैं। ये स्क्रीनशॉट इसका लीजिएगा, देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे। अब आप सब मेरे साथ साथ देखिए, मज़ा तभी आता है पढ़ने में ना, जब आप नोट करते हुए चलेंगे। ये नहीं कि आप कहीं बैठे हैं इधर उधर अपना और देख रहे हैं, ऐसा नहीं, तब मज़ा नहीं आएगा आपको। जब आप मेरे साथ क्या करेंगे, देखिए हम भी आपके साथ लिख रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है, इसीलिए हम सब कुछ आपके साथ ही लिखते हैं। देखिए परिपथ में प्रवाहित धारा, अभी कितना हमारा आया था, ये देखिए हम लिखे हैं ताकि आप भूले नहीं। 2 ओम हम लिख लिए, हमें पता था। तो हमारा कितना आ चुका है, कुल प्रतिरोध कितना आ चुका है बच्चों, 2 ओम आ चुका है। अब विभवांतर V बराबर कितना दिया है, 10 वोल्ट दिया। कितना दिया है, 10 वोल्ट। तो निकालना क्या है, परिपथ में प्रवाहित धारा। ये सवाल बच्चे देखने में कठिन लगती है, बड़ी बहुत सिंपल होता है, बस थोड़ा सा फिगर बड़ा होता है, बच्चे देख के डर जाते हैं, ऐसे रहता है। और जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना 7-6 नंबर में आएगा, उससे कम में आने वाला नहीं है। फिगर में जब भी बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा, आप पेपर दे के आइएगा तो खुद ही बताएंगे आप सारे बच्चे, ठीक है। ये आएगा, निकालना क्या है, धारा मतलब आई निकालना है। ये कितना आसान है बताइए, कठिन है ये? अरे सर आप तो पढ़ा चुके हैं, क्या पढ़ा है बच्चों, V बराबर I इंटू R। कहाँ पढ़े हैं सर इसको, ओम के नियम में। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप दाब लंबाई में परिवर्तन न किया जाए तो चालक में उत्पन्न विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे R कहते हैं, इसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। देखिए कुछ कठिन है नहीं, बहुत आसान है। चलिए कोई बात नहीं, V बराबर IR, सब आपको भी ऐसे याद हो जाएगा। हम लोग बताया ना, जब तक याद नहीं होगा तब तक हम लोग बार बार, जब तक इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना, सारी परिभाषाएं रिपीट करेंगे। V बराबर IR। अब वैल्यू, लेकिन सर यहाँ तो I निकालना है, कोई बात नहीं, R को नीचे लेते आइए, V बटे R बराबर I हो जाएगा, क्या दिक्कत है। अब I बराबर V बटे R लिखिए, चाहे V बराबर I, ये सब एक ही बात है। अब देखिए वैल्यू रख दीजिए, V का मान कितना दिया बच्चों, 10 दिया है। R की वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है। कट पीट लीजिए थोड़ा सा, 2 एक्का 2, 2 पंचे 10, काटना तो आपको बहुत अच्छे से आता है। I बराबर 5, मात्रक नहीं भूलना है, मात्रक कुछ और का और नहीं लिखना है, मात्रक का ही खेला है। पूरी फिजिक्स में मात्रक का खेला, पूरे केमिस्ट्री में रिएक्शन का खेला, और पूरे बायोलॉजी में फिगर का खेला, और कुछ ही है ही नहीं साइंस में। अभी हम लोग जब इसके बाद केमिस्ट्री पढ़ेंगे, IUPAC नाम पढ़ेंगे, फिर हम लोग बायो के बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा फिर कैसे कैसे हम लोग पढ़ते हैं, और भी मज़ा आने वाला है आपको। ये कितना हो जाएगा, 5 एम्पीयर। चलिए कोई समस्या यहाँ तक कहीं कुछ नहीं है ना। देखिएगा ये हम लोगों का न्यूमेरिकल क्या हो गया, परिपथ में प्रवाहित धारा पूरा हम लोग निकाल लिए, 5 एम्पीयर हम लोगों का आ चुका है। ये भी आ गया, ये भी आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं बच्चों, एक दूसरी सवाल दिया हुआ है, ये सवाल आपकी हो गई। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए करिए, तब तक पानी पी लेते हैं। रब करें, चलिए आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। देखिए दूसरा बोला है, ये यहाँ से एक धारा चलना स्टार्ट की, चल दी धारा। जब तक धारा यहाँ चल रही थी तो ठीक ठाक थी, एक ही लाइन। जैसे धारा यहाँ पहुँची, अब धारा को 2 रास्ते दिखे। धारा सोची मैं इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ, धारा हो गई कंफ्यूज। जैसे आप कंफ्यूज जाते हैं, जब 2 रास्ता दिखता है ना, तो आप सोचते हैं इधर जाएँ इधर जाएँ। तो क्या हुआ, जब इधर धारा आगे गई तो इसको 1 ओम का प्रतिरोध मिला। बोला अब धारा पता नहीं कितना जा रही थी, बोला कि अब तुम्हें इधर नहीं आना है, केवल हमें थोड़ा सा चाहिए। धारा गई, अब धारा इधर से इधर लौटी, सेम उतना ही मिल रहा था। अब धारा दोनों तरफ बट गई, अब कितना कितना जा रही है कोई मतलब नहीं, नहीं मतलब बस इतना है कि धारा 2 रास्ते पकड़ ली। अब यही से हम अपना
पॉइंट पा गए कि जब सर बताए थे कि जब धारा को एक से ज़्यादा रास्ते मिल जाए वहाँ समांतर क्रम हो जाता है। बस हमें इतना ही ज़रूरत थी, इतने में मेरा काम हो गया। अब देखिए यहाँ के जाने के बाद धारा को फिर से दो चीज़ें मिल गई, एक प्रतिरोध यहाँ मिल गया, एक प्रतिरोध यहाँ मिल गया। लेकिन ये दोनों बच्चों प्रतिरोध ना एक ही दिशा में मिल रहे हैं। यहाँ तक तो बढ़ गया था, लेकिन जब मान लीजिए हो सकता है यहाँ से 10 एम्पीयर की धारा जा रही है, मान लीजिए, ऐसे हम लोग समझते हैं, मान लीजिए बच्चों 10 एम्पीयर की धारा यहाँ से जा रही है। अब 10 एम्पीयर की धारा यहाँ जाने के बाद ये इधर जा रही है, मान लीजिए यहाँ जा रही है 5 एम्पीयर, दोनों बराबर हैं, यहाँ भी जा रही है 5 एम्पीयर, ठीक है सर, दोनों जा रहे हैं। अब यहाँ जाने के बाद 5 एम्पीयर की धारा यहाँ भी गई, मान लीजिए 1 ओम का बल्ब लगा दिए हैं, फिर यहाँ भी यही धारा चली गई, फिर बच्चों यहाँ ऐसे होते हुए धारा यहाँ पहुँच के आ गई। अब जो नीचे जा रहा था वो भी ऐसे, तो देखिए यहाँ तो 10 वाला 5-5 में बट गया, लेकिन बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं बटा। ऐसा क्यों हुआ सर? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम बता चुके हैं कि यहाँ धारा बच्चों एक ही दिशा में जा रही है, एक ही रास्ता में जा रही है, एक ही प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मान बिल्कुल समान है। यहाँ भी यही चीज है, लेकिन यहाँ दोनों क्या हो गए थे, रास्ते अलग हो गए थे। तो जब आपके रास्ते अलग होते हैं तो आप भटक जाते हैं, ऐसे धारा के भी रास्ते अलग हो जाते हैं, धारा भटक जाती है। तो समझ गए हम ना, यहाँ पे क्या था, समांतर था, लेकिन ये दोनों श्रेणी में हैं, ये दोनों श्रेणी में हैं, कोई बात नहीं। आइए शुरू करते हैं हम लोग। चलिए आप पहले श्रेणी वाला निपटा देंगे, फिर यह श्रेणी वाला, फिर हम लोगों का समांतर। उत्तर आपको बताएं कितना आएगा, देखिए मौजवानी करा देते हैं। 1 1 2, देखिएगा 1 1 2 1 1 2, ऊपर 2 नीचे 2, 2 2 ऊपर नीचे आ गया। अब 2 2 को हम समांतर क्रम में तो बताए हैं, 2 × 2 मतलब R1 × R2 बटे R1 प्लस R2, तो 2 × 2 और बटे 2 2 4, तो 2 दूनी 4 बटे 4 बराबर कितना आ गया, 1 ओम। कितना आसान सर, बहुत आसान है, देख लिया ना। ये सब सवाल मौजवानी हो जाएंगे, इसमें तो कलम चलाना ही नहीं पड़ेगा। अगर हम आपको कराते बच्चों तो इसमें कलम नहीं चलाना पड़ता, ऐसे ही हो जाए, कितनी बड़ी भी सवाल हो ऐसे हो जाएंगी, आपको कलम नहीं चलाना पड़ेगा। लेकिन अभी आपको थोड़ा मेरे साथ पढ़ना है, ठीक है ना, आपको जुड़ना है और एकदम मन लगा के, बिल्कुल ऑनलाइन जैसा नहीं, बिल्कुल एकदम ऑफलाइन जैसा एकदम मन लगा के पढ़ना है, तब आप भी ऐसे कर लेंगे। कोई भी चैलेंज करें किसी बच्चे से, आप बुक दे दीजिए, पूछना है जो पूछ लीजिए, आप हमने विद्युत पढ़ा है सर से, आप पूछ लीजिए, तब आपको लगेगा कि सच में आप सुपर साइंस से पढ़ रहे हैं। नहीं फिर साइंस से पढ़ने का कोई मतलब नहीं, क्या आप सुपर साइंस, तब तो आप ऐसे ही हैं जैसे सब पढ़ते हैं। तो आपको ऐसे नहीं पढ़ना, आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ताकि लगे जिस दिन रिजल्ट आए ना, फिर आपको यहाँ बुलाएं, फिर यहाँ आप कहिए कि हाँ सच में हम पढ़े थे, ठीक है। चलिए फिर कितना अच्छा लगेगा वो टाइम जब आपका रिजल्ट आएगा। आइए हम लोग देखते हैं, इस सवाल को हम लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे सवाल में चलते हैं बच्चों, देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। ये दोनों क्या लिखेंगे, 1 ओम परिपथ में 1 ओम तथा 1 ओम के प्रतिरोध, 1 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। यहाँ श्रेणी क्रम में है, किस क्रम में है बच्चों, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम का सूत्र सर होता है R बराबर R1 प्लस R2, R1 का मान 1 ओम, R2 का मान 1 ओम, R बराबर 2 ओम। ये देखिए आ गया, R बराबर 2 ओम। चित्र हम मिटाएंगे, आप बनाइए चित्र, ये देखिएगा। अब हम इन दोनों को क्या किए, मिटा दिए, ये चित्र ऐसे बन गया, कितना, 2 ओम, ये खत्म। नीचे वाला भी आइए जोड़ लेते हैं जल्दी से। फिर लिखेंगे 1 ओम, पुनः परिपथ में 1 ओम तथा 1 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हैं। कैसे हैं, श्रेणी क्रम में हैं। तो फिर श्रेणी क्रम का सूत्र क्या हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2, R बराबर R1 का मान 1 ओम, R2 का मान 1 ओम। थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, R बराबर कितना हो जाएगा, 2 ओम। फिर से सर 2 ओम आ गया, तो कोई बात नहीं, फिर से इसको हम लिख लेंगे, ये फिर से मिट जाएगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बन गया, फिर से कितना, 2 ओम। अब तो सर दोनों समांतर में हो गए, अब आप बच्चों अच्छे से समझ रहे होंगे। तो फिर लिखेंगे 2 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है।
जब ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिएगा एकदम अच्छे से, 1/r बराबर करिए, चाहे डायरेक्ट आप सूत्र, तो बच्चे आपको बता दिए हैं R1 × R2/R1 + R2, ये फार्मूला आपको अच्छा से बता दिया, अब आपको डायरेक्ट रखिए इस पर। देखिए R1 × R2, R1 का मान 2 × R2 का मान 2, ये क्या लिख रहे हैं 2/2 + 2, तो 2 दूनी 4/2, 2 4 बराबर क्या हो गया, R बराबर 1 ओम। ये देखिए कुल प्रतिरोध परिपथ में कितना आ गया, 1 ओम। बताइए किसी कोई समस्या नहीं सर, आप इतना अच्छे से बता दिए, कोई समस्या ही नहीं है, इसमें क्या समस्या है, बड़ा आसान से क्वेश्चन थे। हो गया बच्चों इतना ना। आइए हम आपको कुछ अपने से क्वेश्चन कराते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से इसका। 2 क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिएगा ये आज की देखिए, आज बच्चों इस आपका लास्ट वीडियो है, इसलिए हम सोच रहे हैं आज सारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं फिगर वाले ना, आज हम सब करा देते हैं। आइए 2 क्वेश्चन हम आपको अपने से कराते हैं। चलिएगा चित्र हम खुद बनाएंगे और इसके बाद खुद हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व तो हम वैसे भी खुद करेंगे। देखिए चित्र यहाँ पहले इधर बना दे क्या, ये देखिए ये ऐसे है, ये ऐसे है, बहुत छोटा छोटा है। देखते हैं कितने बच्चे मेरे साथ कर लेते हैं, आपको भी करना है, ठीक है, आपको मेरे साथ करना है। ये बन गया बच्चों, इसका नामकरण कर दें। एक प्रतिरोध और ले लें क्या, यहाँ एक और ले लेते हैं थोड़ा सा आप, ताकि आप करिए। ये आपका आया हुआ है सब क्वेश्चन, ठीक है, ये A हो गया और इसके बाद यहाँ B हो गया। इसका वैल्यू कितना रख दें, 1 ओम। नहीं दिख रहा है क्या यार, नहीं दिख रहा होगा आपको, ये थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, आप बच्चों को नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, यहाँ लिखते हैं, फिर से बनाते हैं, कोई बात नहीं। ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये हो गया। यहाँ कितना, एक ठो और यहाँ प्रतिरोध है, ये है। ये पॉइंट बच्चों A हो गया, ये पॉइंट आपका B हो गया। सबकी वैल्यू कितना दिया है, इसकी वैल्यू दिया है 1 ओम, इसकी वैल्यू दिया है 1 ओम और इसकी वैल्यू दिया है 0.5 ओम। ये आया हुआ है 2019-20 में, किसी साल में आया हुआ है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, देखिएगा सही है। अब आप बताइए, पूछा है A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध, तुल्य मतलब बच्चों होता है कुल प्रतिरोध बताना है, तो बताइए। अब आप यहाँ से चले, कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान सा है, ये तो हम कर लेंगे, आप तो इतना कठिन कठिन करा दिए। आपने यहाँ से चला, यहाँ आपने जब पहुँचा तो आपको 2 रास्ते दिख गए। आपने सर बताया कि जब भी 2 रास्ते दिख जाएं तो हमारा समांतर क्रम, जब एक रास्ते में चल रहा हो धारा तो हमारा श्रेणी क्रम। अब सर 2 रास्ते दिख गए, इसका मतलब समांतर क्रम, ये दोनों समांतर में हो जाएगा, ये वाला श्रेणी में हो जाएगा। तो समांतर में क्या हो जाएगा, R1 × R2, R1 × R2 और बटे सर आप बताए हैं R1 + R2, R बराबर होता है तो R1 × R2 मतलब 1 × 1/1 + 1, तो 1 1 का 1/2, ये ठीक 1/2, 1/2 मतलब 0.5। अब 0.5, अब ये कैसे हो जाएगा, श्रेणी में हो जाएगा। कैसा, श्रेणी में, ये भी श्रेणी में और यहाँ भी श्रेणी में, तो आधा ये है आधा ये है। तो अब इसको जब हम श्रेणी में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 + R2। R1 का मान कितना आया 0.5, R2 का मान कितना है 0.5, तो R बराबर कितना आ गया, 1, आधा आधा 1 ओम। ये बताइए कितना आसान था ना, हो गया, आया थोड़ा बहुत ना। अब आप लिख लीजिएगा कैसे इसको लिखा जाता है। आप लिखेंगे 1 ओम तथा 1 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम का सूत्र आप लिखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, ऐसे आ जाएगा। अब इसका फिगर बनाएं, देखिए इसका फिगर ऐसे बन जाएगा, जब ये दोनों साल हो जाएंगे तो इसका फिगर ऐसे बन जाएगा। कितना आया था 0.5 ओम। अब ये कैसे हो जाएंगे, श्रेणी में हो जाएंगे, दोनों को हम श्रेणी में लिखेंगे। 0.5 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो ये जोड़ देंगे R1 + R2, 0.5 कितना आ गया, 1 आ गया, सही है। आइए एक और कराते हैं। ऐसे ऐसे देखिए बहुत सा, जितने आपको न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे आपको ना किसी भी बुक से, आप किसी बच्चे को अपनी बुक दीजिए कि लो यार ये साइंस की बुक है, विद्युत की है, आप जो पूछना हो इससे न्यूमेरिकल पूछो, हम बताएंगे, क्योंकि हम लोग सर से पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आप तब हम भी चैलेंज करेंगे कि आपको जो भी पूछना हो हमारे बच्चों से पूछो, जो पूछना हो, तब बच्चों मजा आएगा, तब देखिएगा लगेगा कि हाँ आपको कोई पढ़ा रहा है और आप किसी से पढ़ रहे हो, ये मतलब ये हम चाहते हैं बस, और बाकी कुछ नहीं। ये सारी चीज़ें, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा, करेंगे नहीं तो क्या करेंगे। चलिए बाकी जो मेरा काम हम कर रहे हैं, जो आपका काम है बच्चों, आपको अपना काम ईमानदारी से करना है। अगर आपको सारी चीज़ें अच्छी लग रही है ना, तो आप अपना काम जरूर करेंगे, हमें उम्मीद है आप करेंगे, विश्वास भी है आप पर। चलिए एक और देते हैं, करिएगा आप। ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ये इधर गया, ये यहाँ, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है।
कुछ ये देखिएगा, ये यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। एक और बना दें, ये यहाँ एक और बना देते हैं, ये हो गया। ए यहाँ हो गया, ए अलग कलर से, अलग कलर ए हो गया। ये यहाँ क्या लिख दें, बी, इसके बीच में बी, और यहाँ क्या बनाते हैं, सी। चलिए बोला है, देखिए क्या प्रश्न सुनिए क्या बोला है, ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध, मतलब कुल प्रतिरोध। सर आप वैल्यू तो दिए नहीं, वैल्यू लिखने जा रहे हैं, परेशान क्यों हो रहे हैं। देखिए ये दिया है 3, ये दिया है 3, ये दिया है 3, ये वाला ये भी 3। आइए हम सब 3 ले लेते हैं। देखिए ये भी आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से आप करिए। आप वीडियो को पॉज करिए, पहले आप वीडियो को रोक दीजिए, फिर आप करिए। जब आप कर लीजिए ना, ये आपको सीखने का तरीका, क्योंकि आप सीख नहीं रहे, अब आप सीख चुके हैं, अब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो एक दिन क्या करेंगे, अब इसके बाद आप 3 ये दिया है और ये 3 दिया है। अब आप जल्दी वीडियो को रोकिए और आप करिए, देखिए आप कितना आप टाइम लगा कर करिए, स्टॉप वॉच टाइमर लगा करिए, कितना कम समय में क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तब मजा आएगा। अब देखिए, अब आप कहेंगे, अब आप कर लिए होंगे अपना, मिलाइएगा आप, सही है गलत है। देखिए फिर आप पहले करिए, फिर वीडियो को रोकिए, फिर करिए, फिर उसका वीडियो को ऑन करिए, तब अपना मिलाइए, क्या देखिए हमने सही किया है। अगर नहीं किए हैं तो आपको भी और मेहनत करना, किए हैं तो अपने आप को धन्यवाद दीजिए कि बहुत अच्छा, फिर हमको दीजिए कि अच्छा पढ़ा है, हमने अच्छे से पढ़ा, हम कर लिए। आइए देखते हैं, अब हमने ए से बच्चों चलना शुरू किया, यहाँ तक गया। अब जैसे यहाँ पहुँचा, अरे यार फिर 3 रास्ते दिख गए, यहाँ 3 रास्ते, तो चाहे 3 दिखे, चाहे 30 दिखे, चाहे 300 दिखे, क्या फर्क पड़ता है। अब हमारा सर बताएं कि जब एक रास्ता दिखे तो श्रेणी क्रम, एक से ज़्यादा कितने भी दिख जाएं तो कौन सा क्रम, समांतर क्रम। इधर 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 समांतर में जाएंगे, समांतर में गए तो कितना, 1 2 3 चीज़ दिखाओ। फिर यहाँ आगे आ गए, ऐसे 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 धारा आई यहाँ, फिर यहाँ आ गई, यहाँ आके मतलब अब श्रेणी में हो जाएगी। तो ये तीनों इसका मतलब किस में है, समांतर में, क्योंकि एक से ज़्यादा रास्ते दिख गए। तो लिखेंगे 3 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तो फार्मूला लगा दीजिए जल्दी से, क्या दिक्कत है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो कर लीजिए, r1 का मान 3, r2 का मान 3, r3 का मान 3, ये एलसीएम 3, ऊपर सब समान है, 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3/3। काट दीजिए, काटना आता है ना आप सबको, काटना और बहुत अच्छे से आता है, और कुछ आया नहीं आया। ये क्या हो जाएगा, 1 ओम, कितना आ गया बच्चों, 1 ओम। फिगर बना दें एक और, आइए बना देते हैं। इसको लिख लिया है ना, इसको अब आप करेंगे, ये देखिए फिगर आपका पूरा ये समिट गया। जो 3 बने थे ना, अब 3 नहीं रह गया, वो कैसा बन गया, अब ये मिलके 1। सर आया कितना, 1 ओम, तीनों मिलके कितना आया, 1। अब तो एक रास्ता दिख रहा है। अब ये सीधे ए और सी के बीच पूछा है, बी वाला तो हो गया, ए और बी खत्म हो गया। आप यहाँ लिख सकते हैं ए और बी के बीच का प्रतिरोध। अब यहाँ ए और सी, तो यहाँ से चलेंगे एक रास्ता, रास्ते में 1 दिख गया, फिर जाएंगे सीधे एक रास्ता, मतलब अब एक ही रास्ता है। तो क्या है, धारा एक ही दिशा में जा रही है, तो श्रेणी क्रम हो जाएगा। तो नीचे लिखेंगे यहाँ पे 1 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2। R1 का मान 1 ओम, R2 का मान 3 ओम, 3 1 4 ओम। ये देखिए, कोई समस्या, आंसर आ गया। क्वेश्चन तो बच्चे बहुत है, थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, हम लोग इतना किए। तो बताइए आज आपको आज की क्लास बच्चों कैसी लगी। ठीक है, उम्मीद है, विश्वास है हमें कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अगर आपको क्लास अगर पसंद है, आपको लग रहा है कि सर थोड़ा बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप पहली बात तो वीडियो को लाइक करिए। आप सब देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन थोड़ा सा जब बच्चे देखें, और आप अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है बच्चों, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप कमेंट जरूर किया करिए। देखिए कमेंट करने में बहुत समय नहीं लगता, आप कुछ भी बस एक थंब कर दिया करिए। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते, बस एक आप थंब कर दिया करिए, तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ मतलब आपको अच्छा लगा। जब आप कुछ रिस्पांस देते हैं ना, तो और ज़्यादा हमें मेहनत करने का मन करता है।
क्लासेस देखिए इतना होने के बाद भी फिर भी हम आपको सोचिए पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? ये लगता है कि आप हो सकता है वहाँ बच्चे ज़्यादा हैं, या फिर हो सकता है कुछ चीज़ें आप नहीं सीख पाते हैं, आप लेट से आते हैं, मतलब कुछ भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। यहाँ का होगा इत्मीनान से आप बैठेंगे, चीज़ों को 1 बार 2 बार 3 बार आप क्लास में एक ही बार पढ़ सकते हैं, यहाँ 2 बार 3 बार 4 बार आराम से वीडियो को आप डाउनलोड कर लीजिए। ऐसे भी देखिए, कुल मिला मेरा एक ही उद्देश्य है, केवल एकदम साफ है कि बस आपको आ जाए, बस बच्चों आपको आ जाए, क्योंकि जब तक आपको नहीं आएगा मेरे आने से कुछ नहीं होने वाला है। ये बात एकदम सत्य है, आपको आएगा, क्योंकि पेपर बच्चों आपको देना होगा, हमें नहीं देना है। तो इसलिए हम चाहते हैं जितना चाहे कमजोर बच्चा हो चाहे तेज हो, कोई कमजोर कोई तेज नहीं होता, बस डिपेंड ये करता है आप कितने लगन से कितने मेहनत के साथ आप पढ़ रहे हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो आपका बच्चा मेहनत कभी खराब नहीं जाती, 100% आप पेपर में बहुत अच्छा करके आएंगे। तो इसलिए बस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करिए, आप देखिए, नोट्स बनाइए, चीज़ों को बार बार करिए, दोस्त के साथ अपने शेयर करिए और बच्चों को बताइए कि एक बार वीडियो देखिए। अगर बच्चे बोले कि यार न्यूमेरिकल नहीं आता, उनसे कहिए कि एक बार सर की वीडियो देखो, अगर नहीं आएगा तो फिर आप हमें बताना, जरूर आएगा, उसको जरूर आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप पीछे कंसेप्ट पहले नहीं पढ़े बच्चों, आप पहले जो पुरानी प्लेलिस्ट बना दी है हाई स्कूल की, पहले आप वहाँ से वीडियो को देखिए, सारी वीडियो देखिए, 2-3 घंटा लगेगा, 4 घंटा ज़्यादा, एक दिन बैठिए, सब वीडियो देख के नोट्स बना लीजिए और नोट्स हम आपको दे भी देंगे। अगर आपको नोट्स नहीं मिली है तो आप मैसेज करिएगा हमारे व्हाट्सएप पे, आपको नोट्स हम भेज देंगे, कोई भी सब्जेक्ट का, किसी भी विषय का, किसी भी चैप्टर का, ठीक है, हम आपको दे देंगे। चलिए फिर आज इतना ही रखते हैं, लेकिन आपको ये काम नहीं भूलना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, और इसके बाद अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। अगर आप नए हैं, अगर नए नहीं हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप हमसे जुड़े हुए हैं तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए बस आज इतना रखते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको कमेंट करके बताना है कि किस टॉपिक पर चाहिए और कैसे न्यूमेरिकल चाहिए। अभी जो बताएं उस पर तो हम 2 वीडियो आपकी डालेंगे ही, फिर एक NCERT का, फिर ये चैप्टर हम अपने तरफ से खत्म कर देंगे, फिर आपको चाहिए तो आप जरूर बताएंगे। चलिए बच्चों, धन्यवाद, शुभ रात्रि।